एक आर्टिकल मैं देख रही थी, इनफैक्ट न्यूज़ आर्टिकल जो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, और जिसमें कि बड़ा अच्छी तरीके से ये लिखा गया था कि पाकिस्तान को एक नए तरह के इस्लाम की ज़रूरत है, यानी पाकिस्तान को एक ऐसे इस्लाम की ज़रूरत है या ऐसे प्रोग्रेसिव थॉट्स की ज़रूरत है जिसमें हम किसी रिलीजन से नफरत ना करें। स्पेशली हिंदुज़्म को लेकर जो हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है, या जैसे हमने सुना कि किसी ज़माने में जब ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप थी तो उस ज़माने में साड़ी के ऊपर भी बैन लगा दिया गया और कहा गया कि जी साड़ी नहीं पहन सकते क्योंकि जी हिंदू रिलीजन से रिलेटेड ड्रेस है। तो मेरा ख्याल है ये सोच जो है वो अभी तक कहीं ना कहीं पाकिस्तान में है, कम हो गई है। बहुत से लोग अब साड़ी भी पहन रहे हैं और कई फंक्शंस में मैं देखती हूँ कि लोग पहनते हैं। तो मैंने सोचा जरा मैं भी आज साड़ी में ही एक वीडियो कर लूं। और ये साड़ी वैसे मुझे इंडियन एम्बेसी ने दी थी, इंडियन साड़ी है, तो यकीनन बहुत से लोग अभी मुझे शुरू हो जाएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे पहनते हैं, ऐसे नहीं, वैसे पहनते हैं। तो जी मुझे तरह तरह से जो है वो स्टाइल की साड़ी पहनना नहीं आती, सीधी सादी साड़ी पहनना आती है, तो वही मैं पहनकर, और आज मैंने कहा चले मैं वीडियो करूं। तो बात सारी ये है कि बिल्कुल उस आर्टिकल में जिस तरह से लिखा, बल्कि मैंने उसको रीट्वीट भी किया है, अगर आप लोग देखना चाहें या पढ़ना चाहें तो आप मेरे सोशल मीडिया पर उसको चेक कर सकते हैं। वो लोग जो कि जिनकी के कह लीजिए कि पहुंच या जिनकी एक्सेस जो है वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है उनके यूट्यूब या ट्विटर तक है, वो वहां पर जरूर देख सकते हैं। ट्विटर तक, सॉरी यूट्यूब नहीं। लेकिन ये कि उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि जाहिर है कि एक अच्छा इंसान होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। कोई भी एक अच्छा इंसान हो सकता है चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पाकिस्तान में एक अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा कि जी उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की, और एक बार फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम दो अलग कौमें हैं ये वो सारा कुछ बताया या बताने की कोशिश की। लेकिन कहना तो मैं यही चाहूंगी कि टू नेशन थ्योरी तो जी 71 में ही जो है वो लोगों ने रिजेक्ट कर दी थी। अगर ऐसा ना होता तो यकीनन बांग्लादेश हमसे अलग ना होता और आज बांग्लादेश हमारे साथ ही होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। अब यही नफरतें जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी डाली गई, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो भी इसी तरीके से नफरत पढ़ाई जाती है। वैसे तो जिस वक्त मरियम नवाज शरीफ आई थी और उनकी गवर्नमेंट बनी थी, वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर आई थी, तब तो उन्होंने यही कहा था कि वो इस तरह की टेक्स्ट बुक्स जो है या जो टेक्स्ट है नफरत वाला, हेट स्पीच जो के बुक्स के अंदर है, उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया है। अभी भी हो यही रहा है कि इसी किस्म की नफरत सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनना है, जो कि मुझे लगता नहीं कि जो लोग पाकिस्तान चला रहे हैं या जो पाकिस्तान के ऊपर जिनकी हुकूमत होती है वो इस चीज में इंटरेस्टेड है। तो बहरहाल अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री बने तो डेफिनेटली हमें पाकिस्तान की उन कमियों का या उन वीकनेसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम तमाम दुनिया के साथ जो है वो पंगे लेते रहते हैं और हमें ये लगता है कि जी हम सुपीरियर हैं और बाकी कोई भी जो है वो हमारे आगे बहुत ही छोटा है या कह लीजिए किसी खाते में ही नहीं आता। और उसके लिए सबसे पहला निशाना जो हम लगाते हैं वो हम हिंदुज्म पे लगाते हैं, वो हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे सुपीरियर हैं और हमें हमारे दिलों में उनके लिए जो नफरत डाली जाती है। छोड़ दीजिए, भारत की बात मैं नहीं करती। भारत को अगर हम बीच में से निकाल भी दें और कहें कि जी भारत की बात नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान में भी तो कुछ ना कुछ हिंदू कम्युनिटी रहती है। हम क्या मैसेज देते हैं उनको जब उन्हीं टेक्स्ट बुक्स को हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले पाकिस्तानी अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे? क्या लगता होगा उनको कि कितने जाहिल है हम लोग, कितनी नफरत हमारे दिलों में भरी हुई है। बहुत से लोग ऐसे हैं खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी के जिनका मेरे साथ डायरेक्ट जो है बातचीत भी रहती है, मेरी दोस्ती भी है, मेरा आना जाना भी है। मैं उनसे ओकेजनली नहीं वैसे भी बात करती रहती हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी उन लोगों ने बना रखा है जिसमें वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं, उस ग्रुप का भी मैं हिस्सा हूँ। मुझे उनके प्रॉब्लम्स का अंदाजा रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं, हाँ हमारे मीडिया के लोग भी, जो इन बातों से, इन प्रॉब्लम से का जिनको अंदाजा नहीं है या फिर शायद वो उन बातों को समझना नहीं चाहते और इसीलिए वो इस तरफ ना तो तवज्जो देते हैं और ना ही कोई उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। मगर ये जरूर है
کہ पाकिस्तान को जो है वो बदलना होगा, पाकिस्तान को पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, जैसे चाइना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ऐसे ये जो इस्लामिक हमने लगा दिया है, ऐसे तो बहुत सी कंट्रीज और भी हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन हमने उनमें ये नफरत नहीं देखी। अगर आप यूएई चले जाएं, दुबई चले जाएं, अबू धाबी या किसी भी स्टेट पे यूएई के चले जाएं, तो आप देखेंगे वहां पर हर रिलीजन के लोग बड़े आराम से घूम रहे हैं, अपनी मर्जी का ड्रेस पहन रहे हैं, सब कुछ है। और लेकिन ये चीज आपको किसी और गल्फ कंट्री में भी इस किस्म का नहीं दिखेगा। बहुत जल्द हमें लग रहा है कि सऊदी अरेबिया भी इस तरफ ही चला जाएगा कि जब वो अपनी टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसमें ये चीज भी आएगी कि वहां पे लोग हर तरह का ड्रेस पहन सके। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि साड़ी को देखते ही सबको इंडिया का ख्याल क्यों आता है, साड़ी को देखते ही सबको ये क्यों लगता है कि ये कोई मुस्लिम लेडी नहीं पहन सकती हैं या नहीं पहनना चाहिए। मेरे खानदान में तो खैर हमेशा से लोग साड़ी पहनते हैं, मैंने तो बहुत आपको फोटोज अपनी मदर की भी दिखाई हैं और उसमें भी वो साड़ी में ही आपको दिखाई दी। बल्कि जहां तक मुझे मेरी मेमोरी जाती है, जो मैंने अपनी दादी को या अपनी ग्रैंड मदर को देखा था, तो उनको मैंने कभी शलवार कुर्ते में नहीं देखा, हमेशा उनको मैंने साड़ी पहने ही देखा। और हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं की जाती, लेकिन हाँ बहुत से लोग हैं ऐसे पाकिस्तान में जो इस बात पर एतराज करते हैं, जो इस बात पे भी जो है वो कहते हैं कि भाई आपने बिंदी कैसे लगा ली है, तो मतलब हिंदुओं का कल्चर है, साड़ी कैसे पहन ली है तो हिंदुओं का कल्चर है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पहली बात तो ये कि चले अगर मान लूं मैं कि उनका कल्चर है और अगर हमने पहन ली तो उसमें ऐसी क्या बात होगी। और ये बात तो बहुत से लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हम तो मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं 100-200 साल पहले या उससे पहले जो हमारे लोग थे या हमारे बुजुर्ग जो थे वो यकीनन इसी रिलीजन से ताल्लुक रखते होंगे, हिंदुज्म में ही होंगे, इसलिए कि इस्लाम तो बहुत बाद में आया है। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान जैसा देश भी अब आत्मचिंतन कर रहा है और वहाँ के पत्रकार इतनी सच्ची बातें बोलने लगे हैं, तो ये बदलाव भी एक बड़ी शुरुआत हो सकती है। शायद अब नफ़रत की जगह मोहब्बत को मौका मिले। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची बात के साथ। जय हिंद।